दोस्तों, आपके लिए आज हमने एक नई वीडियो बनाई है जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉलेज के हैं या फिर अदर किसी कॉलेज के भी हैं जिनके पास ग्लोबलाइजेशन का विषय है या फिर वो एफडीआई के बारे में अपनी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, तो उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हम इसके अंदर ये बात करेंगे कि एफडीआई जो है वो है क्या। दूसरी बात, एफडीआई कितने प्रकार का होता है, एफडीआई के क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके सकारात्मक प्रभाव हैं। दूसरी बात, इसका हम दूसरा पक्ष भी बात करेंगे, इसके नकारात्मक प्रभाव, अवगुण या फिर जिसे हम इसके नुकसान या फिर हानियाँ भी कहते हैं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एफडीआई का अर्थ जानने से भी पहले हम पहले ये जानेंगे कि एफडीआई है क्या। देखो, हिंदी में इसका पूरा नाम है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम अंग्रेजी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये तो इसका रहा नाम, किसी भी किस किस नामों से जाना जाता है। अब इसका अर्थ जानते हैं कि जब क्या अर्थ होता है कि एक विदेशी कंपनी या कोई विदेशी देश क्या करता है कि किसी उद्योग के माध्यम से या किसी कंपनी के माध्यम से अपने देश में उद्योग ना लगाकर किसी दूसरे देश में उद्योग लगाता है। दोबारा से बताया जा रहा है दोस्तों, जब किसी कंपनी या देश द्वारा अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में उद्योग या फैक्ट्री लगाई जाती है। उद्योग और फैक्ट्री मतलब भौतिक फैक्ट्री, भौतिक का मतलब ये होता है डायरेक्टली। तो जो ये पैसा लगाया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो निवेश किया जाता है, इसे ही हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यह मुख्य रूप से इसलिए लगाया जाता है ताकि जो वो कंपनी है या जो देश पैसा लगा रहा है उस देश को वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, अभी कुछ ही वर्ष पहले हमारे जो जापान है, जापान ने भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही, तो उस देश ने क्या किया, हमारे देश में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया। इससे हमारे देश के लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। अभी हम बात करेंगे क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक विदेशी निवेश कब माना जाता है। जैसे हम मेनली तो अभी उद्योगों के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी एक उद्योग है, उस पर जब तक कोई फॉरेन की कंपनी 10% अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, मतलब अगर वो कंपनी 1000 करोड़ रुपए लगाती है तो उसका जब तक 10% कोई विदेशी कंपनी नहीं लगाएगी, जब तक विदेशी निवेश नहीं माना जाता। 10% आपका लगाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये रहा, हमने ये जाना कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है वो क्या है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, विदेशी निवेश की सीमा क्या है, यानी कब विदेशी निवेश माना जाएगा। तो हमने उसमें जाना कि विदेशी निवेश जब तक 10% का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा उसे विदेशी निवेश नहीं कहेंगे। और इन्वेस्टमेंट में भी जब एक कंपनी अपने अधिक लाभ कमाने के लिए अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जो निवेश करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एफडीआई बोलते हैं या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम आगे कि विदेशी निवेश जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये कितने प्रकार का होता है। तो ये मेनली 2 प्रकार का होता है। एक इनवर्ड, जिसे हम अनुसंघीय भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये वो कंपनी होती है जो कि बाहर की कंपनियां हैं और साथ में हमारी सरकार के साथ या देश की किसी कंपनी के साथ क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संधि हो जाती है और उसके बाद दोनों मिलकर उस उद्योग को चलाते हैं। लेकिन उसमें 10% कॉन्ट्रीब्यूशन विदेशी कंपनी का होना चाहिए, तब वो इनवर्ड एफडीआई कहलाती है। दूसरा नंबर आता है आपका आउटवर्ड एफडीआई। आउटवर्ड एफडीआई क्या होती है? आउटवर्ड एफडीआई में आपका यही होगा कि जब पूरी तरीके से ऐसी कंपनियां जो विदेशों द्वारा चलाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड एफडीआई कहते हैं। आगे बात करते हैं कि एफडीआई जो है, अब तक हमने ये जान लिया एफडीआई का क्या अर्थ है, एफडीआई कब मानी जाएगी और एफडीआई है उसके कितने प्रकार हैं। अब ये माने जाएंगे कि एफडीआई के क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या गुण है, क्या लाभ है, इसको अपनाने के पीछे क्या कारण है किसी देश को। तो सबसे पहली बात तो ये देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाता है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किस प्रकार बनाता है कि देखो, जो आपके देश में पहले से उत्पादन हो रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन कोई विदेशी कंपनी आपके देश में आती है तो वो भी उत्पादन करना आपके देश में शुरू कर देती है। पहले जो उत्पादन हो रहा था प्लस विदेशी उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है। उत्पादन बढ़ जाने से क्या हो जाता है कि
उस उत्पादन से मिलने वाले जो कर होते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात क्या है, कर को भी अगर हम एक साइड रखते हैं, इसको अलग पॉइंट्स में हम बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वस्तु के जो विकल्प होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज देखो, आप मार्केट्स में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को देख सकते हो कि आज हमारे मार्केट में हर एक प्रकार के प्रोजेक्ट जो भी हमें मिल रहे हैं उसमें कई हमें विकल्प, कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। उसका ऑप्शन का क्या फ़ायदा है कि कंपनियां अधिक लाभ कमाने के लिए आपको महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा सामान सस्ते से सस्ते दामों में बेच रही है, ताकि जनता जो है हमारा ही सामान बेचे। तो इससे आपकी देश की अर्थव्यवस्था को, कंपनियों का आपस में प्रतिस्पर्धा हो रहा है, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। लड़ाई का मतलब ये है कि भाई उनमें कंपटीशन चल रहा है कि भैया मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा बनेगा और मैं सबसे सस्ते दामों में बेचूंगी। उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? हमारी जनता को मिल रहा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत बन रही है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है। इसी पॉइंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमने बताया भी आपको कि देश की में जो अर्थव्यवस्था अगर हमारी संघर्ष कर रही थी, मतलब हमारे देश में पहले इतना नहीं हो पाता था कि हमारे देश के जो जितने भी उद्योग हैं वो देश को चला सके, तो हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे जो सहन शक्ति कह सकते हैं या फिर हमारे देश आत्मनिर्भर ये हो रहा है कि धीरे धीरे हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए, किस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। एफडीआई के बारे में अब दूसरा लाभ जानेंगे हम कि दूसरा लाभ हमारे लिए क्या हुआ है। दूसरा लाभ हुआ है कि रोजगार के जो अवसर है उसमें वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसर में कैसे वृद्धि है? कोई विदेशी उद्योग में, विदेशी उद्योग है वो आपके देश में आता है। आपके देश में आने के कारण सबसे बड़ा लाभ उसको क्या मिलता है कि भैया वो जब भी अपना उद्योग लगाता है तो अपने लिए वो पैसा तो इन्वेस्टमेंट करता है अपने देश में, लेकिन आपके देश में वो अपने देश से श्रमिक नहीं लाता। श्रमिक ना लाने के कारण क्या होता है कि आपके जो स्थानीय लोग होते हैं उनको वहाँ पर रोजगार मिल जाता है और वहाँ पर वो क्या होता है कि अपना काम अपने स्थानीय लोगों से ही करवाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि भी मेट्रो हैगा या बुलेट ट्रेन जो बन रही है तो उस पर जो रोजगार वो जापान अपने देश से तो लेके नहीं आएगा कि भाई इन लोगों को रोजगार दो, यहाँ पर वो हमारे स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा। तो ये हमारे स्थानीय लोगों के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगली बात करते हैं एफडीआई का क्या फ़ायदा हुआ है। अगली बात ये आती है जो श्रमिक है हमारे, श्रमिक यानी मजदूर, उनको भी क्या मिला है, प्रशिक्षण मिला है। कैसे प्रशिक्षण मिला है? एफडीआई आज मतलब जो विदेशी कंपनी हमारे देश में क्या हो रही है कि सेटअप हो रही है, तो उसके सेटअप होने से क्या हो रहा है कि जो भी जिन भी लोगों को वो रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, उनको देने से पहले वो प्रशिक्षण देती है, मतलब उसकी ट्रेनिंग करवाती है ताकि वो उन कामों को बेहतरीन ढंग से कर सके। और बेहतरीन करने के साथ ही साथ क्या होता है कि आज हमारे जो मजदूर हैं इन एफडीआई के थ्रू एक महंगी तकनीकों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और पहले जमींदार वगैरह या फिर और जो अगर हमारे मालिक थे श्रमिकों के, जैसे वो श्रमिकों का शोषण करते थे, एक प्रति हम देखते हैं कि शोषण में भी थोड़ा बहुत कमी आई है। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात दोस्तों करते हैं कि विनिर्माण और वस्तु की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ है। ये अगला पॉइंट है कि विनिर्माण और वस्तुओं की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार हुआ है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। विनिर्माण का मतलब होता है कोई वस्तु को दोबारा रिसाइकल करके बनाना। दूसरी बात है वस्तु की गुणवत्ता में सुधार। तो देखो पहले दोस्तों क्या था कि हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी तकनीकें नहीं थी कि हम चीज़ों को रिसाइकल करके दोबारा बना सकें, लेकिन वैश्वीकरण के आने से क्या हो रहा है, हमें ये तकनीकें मिल गई हैं। तो आज हम क्या है कि अपना जो भी संसाधन है उसको वेस्ट नहीं करते, उस संसाधन को अगर वो रिसाइकल हो पाता है तो उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज करते हैं। एक लाभ ये मिला है। अगली बात, वस्तु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वस्तु की गुणवत्ता में सुधार कैसे हुआ है कि पहले हमारे देसी उद्योग चलते थे, जैसे कि घड़े बनाना, मटका बनाना या फिर टोकरियाँ बनाना या फिर और भी छोटे मोटे क्रियाकलाप होते हैं जिनसे आप क्या करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि भाई उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती थी। मटके की बात करूं मैं तो उस पर ज़्यादा जोर से चोट लगती है तो वो टूट जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि भाई आपके पास कप, बाल्टी या फिर और भी जो अन्य बोतल वगैरह अच्छी किस्म की उसके आपके पास एग्जाम्पल है। आप अगर देखते हो तो वस्तु की गुणवत्ता पहले की तुलना में बेहतर हुई। तो एक तो ये चीज़ है आपके पॉइंट्स में। अगली बात करते हैं, पांचवा पॉइंट अपना कि और क्या लाभ मिला है हमारी देखो देश की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण का, कि देश में विभिन्न प्रकार के नए कर मिलने लगे। आज क्या हो रहा है देखो,
पहले क्या था, हमारे देश की खुद की कंपनियां थी या फिर हमारे देश के जो लोग थे, तो वो जो टैक्स देते थे, बहुत से लोग टैक्स की चोरी कर लेते, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान पहुंचता था। लेकिन एफडीआई के आने से हमें देख क्या हो रहा है कि बहुत सी कंपनी हमारे देश में आ रही है। सबसे पहले जो प्रशुल्क कर है, जो सीमा कर है, हालांकि वैश्वीकरण के दौर में ये कम हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ % जरूर देना पड़ता है। एक तो प्रशुल्क कर देना पड़ता है, दूसरा पहले कई प्रकार के टैक्स लगते थे, व्यापारिक टैक्स, व्यापारिक कर अलग, ठीक है, परिवहन कर अलग, वैट टैक्स अलग। लेकिन अब इन सब टैक्सों को हटाकर हमने क्या देखा कि जीएसटी लगा दिया गया। तो जीएसटी के थ्रू भी हमें क्या है कि विदेशी कंपनी से कर मिल रहा है, वो कर कहाँ जाता है, हमारी सरकार के पास जाता है, और जो सरकार क्या करती है, जनता की भलाई के लिए काम करती है। तो ये तो रहे लाभ दोस्तों कि जो एफडीआई है उसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या लाभ नहीं है। अगर सिर्फ सकारात्मक प्रभाव, लाभ या फायदे पूछता है या गुण पूछता है तो आपको इतना ही लिखना है, और लिखने के बाद आपको फिर इसका निष्कर्ष डालना है। निष्कर्ष क्या डालोगे कि वैश्वीकरण के दौर में एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसने क्या किया है, देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक देश जो कि अपनी वस्तुओं को विदेशों में एक समय पर नहीं बेच सकता था, वो अधिक से अधिक विदेशों में वस्तुएं बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमा पा रहा है। तो अतः उपरोक्त बातों से ये सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या था, क्या नहीं। अब हम ये बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या हानियां हैं, इसके क्या अवगुण हैं। तो दोस्तों इसकी हानियों के बारे में बात कर लेते हैं, नकारात्मक प्रभाव के बारे में। देखो दोस्तों, 2 वीडियो नहीं बनाई गई है, इसलिए नहीं बनाई गई है ताकि आपका एग्ज़ाम नियर है, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपको एक ही वीडियो में, एक ही उसमें आपको दोनों आंसर मिल जाए। उसके लिए आपको ये करना होगा कि वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो बात करते हैं अवगुण के बारे में। सबसे पहले जो देश की पूंजी है उसका प्रभाव विदेशों में हो रहा है। देश की पूंजी का प्रभाव विदेशों में कैसे हो रहा है कि भैया देखो, अगर आज हमारे देश में कोई कंपनी अपनी लागत लगाती है, यानी अपना निवेश करती है, तो वो कंपनी तो विदेश की है और उसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो भी विदेश का है। यदि भारतीय लोग कोई उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो क्या होता है, वो पैसा विदेश चला जाता है। विदेश जाने का मतलब क्या है, विदेश जाने का मतलब आपका यही है कि आपने पैसे, जो भी पैसे से सामान खरीदा, कंपनी विदेश की है तो पैसा कहाँ चला गया, विदेश चला गया। विदेश जाने से क्या हो गया कि भाई आपका देश का पैसा तो बाहर चला गया, अब उससे आपके देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, लेकिन उस देश के लिए तो फायदा होगा जहाँ ये पैसा कमा के गया। पहली चीज इसमें ये है। दूसरी बात, विदेशी निवेश करने से निवेशक देश को भी घाटा होता है कि कोई अमेरिका की कंपनी अगर भारत में निवेश कर रही है 1000 करोड़ रुपए की, मान के चलो, तो 1000 करोड़ अगर वो अपने देश में लगाती तो उसका देश अलग ही विकास करता, आगे बढ़ता और ज़्यादा। लेकिन उसने हमारे देश में लगाया तो इसका फायदा किसको मिलेगा, हमारे देश को मिलेगा। अमेरिका को नुकसान मिलेगा, लेकिन अमेरिका को इस बात का भी फायदा मिलेगा कि जो यहाँ से अर्निंग होगी वो सीधा मेरे देश में, सीधा मेरे पास ही आएगी। आगे दोस्तों समझ में। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि क्या नुकसान हुआ है एफडीआई का। एफडीआई का अगला नुकसान ये हुआ है कि जो देशों में जो जनसंख्या है वो वृद्धि हो गई है, और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या है कि संसाधनों का तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। अब जरा बात करते हैं, तो कोई भी विदेशी कंपनी आती है, विदेशी कंपनी आई तो भाई वो व्यक्ति आया तो उसको भी आपके देश ने नागरिकता दी। वैसे ही आपके देश की जनसंख्या अगर अधिक है, आपने और उसको नागरिकता दी, तो क्या है कि भाई आपके संसाधन, उसको नागरिकता मिलेगी, आपके संसाधनों का वो भी यूज़ करेगा, और संसाधन जितनी ज़्यादा जनसंख्या यूज़ करेगी, आपके जो देश के जो संसाधन है वो उतनी जल्दी खत्म होंगे। आने वाली पीढ़ी हो सकता है उन संसाधनों का हमारी प्रयोग ना कर पाए, सिर्फ इस कारण से क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी जो विकास गति है, संसाधन अच्छे ना होने के कारण आगे जाकर ये भी रुक जाएगी। हमारे देश का सतत विकास, लगातार विकास नहीं हो पाएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या नुकसान हुआ है कि मजदूरों के प्रति शोषण में वृद्धि। मजदूरों के प्रति शोषण में वृद्धि कैसे हुई है कि आज विदेशी कंपनी आती है हमारे देश में, मनचाहे नियम बनाती है। आपसे क्या होता है कि कम वेतन में अधिक से अधिक काम करवाया जाता है। दूसरी बात कि आपको मजदूर संगठन बनाने की अनुमति नहीं मिलती। मजदूर संगठन बनाने की अनुमति ना मिलने का कारण यह है कि आप कल को इनका विरोध ना कर सके, इसीलिए। दूसरी बात, यदि आप गलती से इनका विरोध भी करते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है किसी न किसी कारणवश। तो एक ये लॉस भी हमारे लिए हुआ है। अगली बात करते हैं हम
कि हमारे देश का जो डाटा है, अगला नुकसान है वो विदेशों में जा रहा है। इन एफडीआई के थ्रू हमारे बहुत से देश के जो एम्प्लॉयर्स हैं जो इनमें काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर्स के काम करने के कारण क्या रहा है कि भैया इनके पास संचार और परिवहन, इनकी साधन जो है वो थोड़े बेहतर है। अच्छे पैसे होने के कारण क्या होता है कि हम जब भी जॉब लेने जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो अकाउंट होता है, अकाउंट की डिटेल हमें इन्हें देनी पड़ती है। हमारे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं हमें डॉक्यूमेंट तक देने पड़ते हैं, जिसके कारण क्या है हमारा देश का जो डाटा है वो आज क्या है विदेशी कंपनियों में, यानी विदेशों में जमा होता जा रहा है। तो एक ये भी नुकसान हमारे लिए बड़ी तेजी से एफडीआई के कारण बढ़ रहा है। अगला है रोजगार के अवसरों में कटौती। अब आप देखोगे कि जो छोटे मोटे पहले के क्रियाकलाप होते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई विनिर्माण की वस्तुएं पड़ रही है, मतलब जो पहले हाथ से लोग चटाई बीनते थे, टोकरियां बीनते थे, पंखा बनाते थे, ये छोटे मोटे कुटीर उद्योग जो चलाते थे, छोटे मोटे जो काम करते थे, अब इनमें क्या हो रहा है कि रेडी पटरी पे कुछ लोग अपना सामान बेचते थे। तो ये बड़े बड़े मॉल्स या फिर एफडीआई इन्वेस्टमेंट के कारण क्या हो रहा है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये देश के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगली बात, राज्य है जो हमारी जो सरकार है उसका दायरा कमज़ोर हो रहा है। राज्य सरकार का दायरा कैसे कमज़ोर हो रहा है कि इन एफडीआई से ये पॉइंट देखो, वैश्वीकरण में आप ब्रह्मास्त्र आपको किसी भी पॉइंट में डाल सकते हो राज्य का दायरा कमज़ोर होने में, कि राज्य का दायरा जो आपका वो किस प्रकार कमज़ोर हो रहा है कि आज एफडीआई के थ्रू इन विदेशी कंपनी की हमें मनमानी माननी पड़ती है। अगर हम इनकी मनमानियाँ नहीं मानते तो ये अपनी जो कंपनियाँ हैं वो बंद करके अपने देश चली जाती है, जिसके कारण हमारे बहुत से लोग क्या होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं, और हमें इस कारण से उसकी जो मनचाहे नियमों को भी मानना पड़ता है। राज्य अब क्या है कि कल्याणकारी कार्यों में कटौती कर रहा है, क्योंकि उसको उसके हिसाब से चलना है। वो किस तरीके से लोगों को जॉब देगा, किस तरीके से क्या करना है, ये सब वो तय करते हैं, हमारी सरकार तय नहीं करती। तो सरकार अब शासन तक सीमित होती जा रही है, हमारे राज्य का जो दायरा है वो सीमित होता जा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन में निष्कर्ष आएगा, और निष्कर्ष इसमें प्राप्त हो नेगेटिव वाला लिखेंगे। नेगेटिव वाला कैसे निष्कर्ष लिखेंगे कि हमारी जो देश है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, जहाँ इसने फायदा पहुँचाया है तो वहीं देश में बहुत सी ऐसी बातें इसने कर दी है जो कि आर्थिक साम्राज्यवाद जैसे हो गया, इसको बढ़ावा दे रहा है, राज्य का दायरा कमजोर कर रहा है, और आने वाली पीढ़ी को भी क्या है कि हमें विदेशों पर ही निर्भर रहने के लिए, आश्रित रहने के लिए बात करवा रहा है। तो जहाँ हमें ये देश में विकास कर रहा है वहीं देश के लिए ये खतरा भी साबित हो रहा है। तो इस तरीके से निष्कर्ष आपका हो जाएगा। अतः उपरोक्त बातों से ये सिद्ध होता है कि एफडीआई के क्या था, उसके नुकसान क्या थे। देखो दोस्तों, दोनों क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो ना बन के आपको एक ही वीडियो बनाया गया, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने और मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल को लाइक, जो हमारी वीडियो है उसको लाइक करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।